कवर स्टोरी की शुरुआत जरूरी और प्रमुख खबर के साथ। 1 जुलाई से कई चीजें आपके लिए बदलने वाली हैं। आपके किचन से लेकर आपके निवेश तक कई बदलाव होने जा रहे हैं। क्या है ये बदलाव जिनका आप पर पड़ेगा असर, ये समझते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। बताइए। देखिए 8 बड़े बदलाव होंगे जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखें तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगेगा। ऑटो कंपनियां अपनी कीमतें बढ़ाएंगी। और तीसरा बड़ा बदलाव ये होगा कि आईपीओ के नियमों में जो है कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो एंकर के जो 50% निवेश होते हैं इसका लॉक इन पीरियड जो है बढ़ाकर 90 दिन कर दिया जाएगा। चौथा बड़ा बदलाव ये हो रहा है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जो नियम है इनमें भी ढेर सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कि अगर आप क्रेडिट कार्ड की जो बिलिंग है इसकी साइकिल चुनने का आपको पूरा हक मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप देखें तो क्रेडिट कार्ड कैंसिलेशन अगर आप खुद करते हैं और कंपनी इसको प्रोसेस करने में देरी लगाती है तो जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है उसको प्रतिदिन 500 रुपए का जो भरजाना है वो आपको देना होगा। साथ में अगर आप देखें तो कल से जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ ला पाएंगे। इससे पहले अगर आप देखें तो सेबी ने जो है वो रोक लगा दी गई थी। और छठा बड़ा बदलाव ये होगा कि डीमैट अकाउंट को जो है आपको टैग करना होगा। और अगर आप इसने टैग नहीं किया है तो जो सिक्योरिटीज का क्रेडिट या डेबिट जो है इसमें मुमकिन नहीं होगा। क्रिप्टो पर 1% टीडीएस लगेगा। इससे पहले हमने देखा कि क्रिप्टो में बड़ी बिकवाली ऑलरेडी आ चुकी है। और पैन और आधार को लिंक करने के लिए जो है आखिरी मौका मिलेगा, नहीं किया है तो 1000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। तो ये 8 बड़े बदलाव है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो 1 जुलाई से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। उनमें से एक होने वाले प्रमुख बदलावों में से एक है सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगना। यानी कि कल से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर बैन लग जाएगा और ना ही दुकानदार इन्हें बेच पाएंगे और साथ ही आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग समेत हर चीज पर प्रतिबंध लग जाएगा। आज इंडिया 360 डिग्री में हम आपको बताएंगे कि किन उत्पादों पर बैन लगा है और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या। सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जिसे एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्लास्टिक को आसानी से नष्ट भी नहीं किया जा सकता, मतलब ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इसे रिसाइकल करना भी मुश्किल होता है और इस वजह से ये प्रदूषण बढ़ाने का काम करता है। सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण में जहरीले रसायन शामिल होते हैं जो इंसान और पशु दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। इस बैन को लगाने के पीछे सरकार की मंशा यही है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। सरकार इस कदम को लेकर प्रतिबद्ध नजर भी आ रही है। इसलिए सरकार ने पहले ही निर्देश दे दिया था कि 30 जून तक सिंगल यूज प्लास्टिक का पूरा स्टॉक खत्म कर दिया जाए। पर सवाल ये उठता है कि 1 जुलाई से किन आइटम्स पर प्रतिबंध लगेगा। तो आपको बताएं, 1 जुलाई से 19 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं, जैसे कि स्ट्रॉ, ईयरबड्स, गुब्बारे, उसमें लगने वाला जो प्लास्टिक की स्टिक होती है, सजावट में इस्तेमाल होने वाला थर्मोकॉल, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक के कप समेत तमाम सिंगल यूज उत्पाद मौजूद हैं। इन नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ा एक्शन लिए जाने की भी तैयारी है। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना या जेल तक उसे जाना पड़ सकता है, जिसमें 7 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी है। कारोबारियों का मानना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन पर्यावरण के लिए तो अच्छा कदम है, लेकिन इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा। आजकल विकल्प के तौर पर स्टील, सिरेमिक, बांस को अपनाया जा रहा है। फिलहाल बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों की बात करें तो प्लास्टिक की प्लेट का 50 का सेट 80 से 100 रुपए में मिल जाता है, लेकिन हार्ड पेपर की 25 प्लेटों का सेट करीब 250 रुपए में पड़ता है। इसके अलावा गुब्बारों का फिलहाल कोई विकल्प ही मौजूद नहीं है। सबसे ज्यादा बवाल तो पेपर स्ट्रॉ को लेकर है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन में फ्रूटी जैसे प्रोडक्ट के साथ आने वाली स्ट्रॉ भी शामिल है। अब दूसरी स्ट्रॉ शामिल करने पर उन्हें उत्पादों की कीमत भी बढ़ानी होगी। यानी कि इस फैसले से आम आदमी पर महंगाई की मार भी पड़ना तय है। और सिर्फ आम आदमी ही नहीं, बल्कि इस फैसले की मार छोटे कारोबारियों पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। कुछ जानकार मानते हैं कि इस प्रतिबंध का असर सीधे तौर पर लघु उद्योगों पर होगा। आंकड़ों की माने तो प्लास्टिक उद्योग से भारत में 40 लाख लोगों को रोजगार मिलता है।
इस प्रतिबंध के बाद इनके रोजगार पर संकट आ जाएगा। हालांकि अच्छी बात इसमें यह है कि इन सभी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के विकल्प भी तैयार किए जा रहे हैं। 200 कंपनियां ऐसे ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स बना रही हैं। कई स्टार्टअप्स भी सामने आए हैं जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के विकल्प के तौर पर कागज के प्रोडक्ट्स बनाकर पेश कर रहे हैं और रोजगार की नई उम्मीद जगा रहे हैं।